ओवरब्रिज की ज़रूरत आन पड़ी तो आज से 5 साल पहले यहाँ पर ओवरब्रिज बनने का काम शुरू हुआ। रॉयल इंफ्रा नाम की एक कंपनी है जो 4 ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू करती है। 6 महीने में 11 मौत सिर्फ नेशनल हाईवे 53, वो भी अंजोरा से लेकर कुम्हारी तक। अब आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं? इस प्रकार के कई सारे हादसे शहर के तमाम सड़कों पर होते आए हैं। अब इस पे नियंत्रित पाने के लिए क्या कुछ रास्ते हैं? और जो मौत के आंकड़े हैं, जो हादसे के आंकड़े, 6 महीने में 83 हादसे होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक गंभीर विषय है, ये एक चौंकाने वाला विषय है। NH 53 यानी नेशनल हाईवे 53। ये नेशनल हाईवे 53 जो है, ये पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। आपको बता दें, इसका पश्चिमी एंड जो है वो गुजरात के हजीरा से शुरुआत होती है इसकी, और पूरब की ओर उड़ीसा में जाकर पारादीप पोर्ट में ख़त्म होती है। मतलब गुजरात के हजीरा से उड़ीसा के पारादीप पोर्ट तक 1795 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे। और ये नेशनल हाईवे जो है वो गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में जाके ख़त्म होती है। ये चारों राज्यों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है। आपको बता दें कि इस नेशनल हाईवे में दुर्ग ज़िले की अगर हम बात करें तो दुर्ग ज़िले का जो रेंज शुरू होता है वो अंजोरा से लेकर कुम्हारी तक का है। ये दुर्ग ज़िले के अंतर्गत आता है। और आज से 5 साल पहले अंजोरा से लेकर कुम्हारी तक ये एक नेशनल हाईवे आम रूप से था। इसमें किसी प्रकार का कोई ओवरब्रिज नहीं था जिससे लोगों को जाने में आसानी हो। धीरे धीरे इस नेशनल हाईवे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, ओवरब्रिज की ज़रूरत आन पड़ी तो आज से 5 साल पहले यहाँ पर ओवरब्रिज बनने का काम शुरू हुआ। रॉयल इंफ्रा नाम की एक कंपनी है जो 4 ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू करती है। सुपेला ओवरब्रिज, पावर हाउस ओवरब्रिज, डबरापारा ओवरब्रिज और कुम्हारी ओवरब्रिज। और इन चारों ओवरब्रिज को बनने में काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है और इस ओवरब्रिज के बनते समय भी काफ़ी हादसे यहाँ से होते हैं। इन चारों ओवरब्रिज के निर्माण स्थल पे काफ़ी हादसे, कई एक्सीडेंटें हुई हैं, कई सारी जानें गई हैं। मगर आपको बता दूं कि 5 साल बाद फाइनली ये चारों ओवरब्रिज बनकर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले कुम्हारी ओवरब्रिज बनकर कंप्लीट होता है। लोग एक तरफ शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण वो ओवरब्रिज बंद हो जाता है। उसके बाद सुपेला ओवरब्रिज की शुरुआत होती है, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। ये ओवरब्रिज सबसे लंबा ओवरब्रिज सुपेला ओवरब्रिज को माना गया है। पावर हाउस ओवरब्रिज की शुरुआत होती है जो क्रॉस ओवरब्रिज है, छत्तीसगढ़ का क्रॉस ओवरब्रिज, क्योंकि उस ओवरब्रिज के नीचे से एक पुराना ब्रिज भी गुजरता है जो पहले से मौजूद था, नंदनी रोड वाला ब्रिज जो टाउनशिप से नंदनी रोड को जोड़ता था। और सबसे अंत में शुरुआत होती है डबरापारा ओवरब्रिज की, जो आज से लगभग 4-5 महीने पहले इसकी शुरुआत। अब आपको डाटा बताते हैं, आंकड़ा बताते हैं कि जनवरी से लेकर 15 जून तक, यानी आज से कुछ दिन पहले तक, इस ओवरब्रिज में कितने हादसे हुए हैं। इस NH 53 में जो दुर्ग रेंज है उसमें कितने हादसे हुए हैं। ओवरब्रिज की बात करें तो सुपेला ओवरब्रिज का एक प्रकरण हुआ है, एक हादसा हुआ है जिसमें एक मौत हुई है। इसके बाद पावर हाउस ओवरब्रिज जिसमें किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, डबरापारा ओवरब्रिज जिसमें एक हादसा हुआ है मगर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और कुम्हारी ओवरब्रिज जिसमें एक हादसा हुआ है और उसमें 2 लोगों की जानें गई है। ये तो ओवरब्रिज की बात हो गई। अब नेशनल हाईवे 53 अंजोरा से लेकर कुम्हारी के बीच की बात कर रहे हैं आपको, तो इन 6 महीनों में 83 दुर्घटनाएं हुई है, एक्सीडेंट हुए हैं, और उस 83 एक्सीडेंट्स में 11 मौतें हुई हैं। और बता दूं कि 42 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 6 महीने में 11 मौत सिर्फ नेशनल हाईवे 53, वो भी अंजोरा से लेकर कुम्हारी तक। अब आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं? क्योंकि लगातार हम भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार से जो हैवी व्हीकल चालक हैं वो तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, दोपहिया वाहन वाले जो हैं वो बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हैं, कार वाले बिना सीट बेल्ट लगाए अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। तो सब अपने मनमौजी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। आज से कुछ दिन पहले कुम्हारी ओवरब्रिज में एक हादसा हुआ था जहाँ पर एक बच्ची अपने माता पिता के साथ जा रही होती है और ट्रक वाला टक्कर मारता है जिससे गाड़ी नीचे गिरती है, माता पिता अपोजिट साइड गिरते हैं और जो बच्ची है, एक छोटी बच्ची, ट्रक के चक्के के नीचे आ जाती है और ट्रक के चक्के में रौंदाने से उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार के कई सारे हादसे शहर के तमाम सड़कों पर होते आए हैं। अब इस पर नियंत्रित पाने के लिए क्या कुछ रास्ते हैं? तो आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए,
गाड़ी को नियंत्रित रूप से चलाइए, अनियंत्रित तरीके से ना चलाएं। और जो ब्लैक स्पॉट है, जो ज़्यादातर जहाँ पर हादसे होते हैं वो कुम्हारी ओवरब्रिज में देखा गया है कि ज़्यादातर हादसे होते हैं। डबरापारा ओवरब्रिज में भी देखा गया है, क्योंकि कुम्हारी ओवरब्रिज में हादसे होने के महज अगले दिन ही जो डबरापारा ओवरब्रिज है वहाँ से नीचे उतरती है गाड़ी जो है वो पलटी हो गई। तो उसमें मौजूद जितने भी सवारी थे उनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, छोटी मोटी चोटें आई थी, मगर गाड़ी जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, गाड़ी पलटी हो गई। तो इस प्रकार से जो गाड़ियाँ चल रही है और जिस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने की काफ़ी कुछ ज़रूरत है इसमें। अब क्या कुछ इसमें अपडेट होता है, किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जा सकती है, और जो मौत के आंकड़े हैं, जो हादसे के आंकड़े, 6 महीने में 83 हादसे होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक गंभीर विषय है, ये एक चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि हम लगभग 2-3 दिनों या एक हफ्ते के गैप में एक आध हादसा देखते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं कि एक ही तो हादसा हुआ है। मगर अगर 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 43 हादसे हुए हैं और 11 जाने गई है। ये गंभीर विषय है, इसमें सोचने समझने की बात है। और जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चालक है, जो वाहन चालक हैं, उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस को नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। आपको हमारा ये डाटा कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।